एक बार हार्टफुलनेस गाइड और लेखक दाजी को एक ध्यान कक्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में कक्ष के प्रवेश द्वार पर लगे फीते को काटने की औपचारिक रस्म शामिल थी। हालांकि कोशिश करने पर भी वह रिबन कैंची से कट नहीं पा रहा था। ध्यान से गौर करने पर उन्होंने देखा कि कैंची के दोनों ब्लेड अधिक उपयोग के कारण काफी घिस चुके थे। यदि एक ब्लेड में भी धार होती तो रिबन आसानी से कट जाता। इस घटना ने उन्हें एक अंतर्दृष्टि प्रदान की। जीवन अक्सर एक कैंची की तरह होता है, दो ब्लेड जो कि आनंद और दर्द, सुख और दुख, कठिनाई और सुविधा की ओर इशारा करते हैं। हम में से अधिकतर लोग केवल एक ब्लेड का उपयोग करके जीवन जीने की आशा करते हैं और दूसरे का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम दर्द, उदासी और कठिनाई से बचने के लिए अनेक सहारे लेते हैं और केवल आनंद, सुख और सुविधाएं भोगना चाहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि सुख और सुविधा ही जीवन का आधार है। हम सुख पाने को अपना अधिकार समझने लगते हैं और इसे ही अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप सुख वाला ब्लेड उपयोग के साथ धार खो देता है, लेकिन दर्द की तरफ वाला ब्लेड धारदार ही रहता है। जीवन में जब हमें मजबूरी में दर्द, उदासी या कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो यह हमें बहुत कष्ट देता है। दुर्भाग्य से कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते। वे खुशी को जबरदस्ती पाने की उम्मीद में कई व्यसनों और मादक पदार्थों के सेवन की ओर बढ़ जाते हैं। जीवन हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा देता है। किसी को भी जानबूझकर कठिनाई को नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन जब यह आ ही जाए तो शायद हमें इससे दूर भी नहीं भागना चाहिए। इसे जीवन का एक हिस्सा मानें और इसका सामना करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सुख और दुख दोनों ही हमें बहुत अधिक प्रभावित करना बंद कर देंगे। दोनों ब्लेड का समान उपयोग होगा, कैंची धार खो देगी और काटना बंद कर देगी। यह विशेष रूप से अभिभावकों के लिए ध्यान देने योग्य व उपयोगी है। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को किसी भी कठिनाई से बचाने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि वे खुश रहें और इसके लिए हम सब कुछ करते हैं। हम उनकी सभी मांगें पूरी कर देते हैं। हम कभी ना नहीं कहते। हालांकि इसका साफ असर यह होगा कि ऐसा करके वास्तव में हम उन्हें भविष्य में परेशान करने वाली परिस्थितियों में डाल सकते हैं। कभी कभी बच्चों के अनुसार कार्य नहीं करना भी सही होता है। एक बार जब हम कैंची के दोनों ब्लेड को घिस देते हैं तो फिर हमारे आंतरिक संतुलन का रिबन कभी नहीं कट सकता।